कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम इस प्रकार है कि हमें दो इवेंट्स ए एंड बी के लिए गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। अब हमें इनका यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इसे हम पहले वेन डायग्राम से समझते हैं। माना सैंपल स्पेस एस में दो इवेंट्स ए एंड बी इस प्रकार डिफाइन है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 एंड इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 के इक्वल है। अब माना इवेंट ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी x है। अब यदि हम क्वेश्चन में देखें तो हमें यह गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए इज इक्वल टू 0.4। इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। यह एरिया इवेंट ए को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से यह एरिया इवेंट बी को रिप्रेजेंट करता है जबकि इवेंट ए हो चुका है। अब इसकी यदि हम प्रोबेबिलिटी लिखें तो यह x अपॉन 0.8 के इक्वल होगी, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.4 गिवन है। इसे सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू 0.32 मिलेगी। अब यदि हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि x के ही इक्वल है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें 0.32 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम सेकंड पार्ट में देखें तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें इवेंट बी के होने के बाद इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह हमें 0.64 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब हमें वह प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें या तो इवेंट ए हो या इवेंट बी हो या फिर दोनों ही इवेंट ए एंड बी साथ हों। इसकी वैल्यू हमें 0.98 के इक्वल मिलेगी। अब हम इसे मैथमेटिकली समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई ए इज इक्वल टू 0.4, जिसे हम फॉर्मूला की फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल मिलेगा। अब नॉन वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.32 के इक्वल मिलेगी। यदि हम सेकंड पार्ट में देखें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे हम फॉर्मूला की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब नॉन वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह 0.64 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम थर्ड पार्ट में देखें तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसे हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर हमें इसकी वैल्यू 0.98 के इक्वल मिलेगी।